नमस्कार दोस्तों, छोटे उद्योग चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप के बारे में। किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप कैसे खोलें, किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप खोलने का क्या तरीका है, इसको खोलने से आपको कितना आरक्षण मिलता है, किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप खोलने के लिए कौन कौन सी आवश्यक योग्यता एवं मापदंड है, इसके लिए आपको कौन कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए आपको कितने जमीन की जरूरत पड़ेगी, जमीन से जुड़े किन नियमों का आपको पालन करना होगा, इसके लिए आपको कौन से आवश्यक लाइसेंस और सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप के लिए आपको कितने इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, इससे आपको कितना प्रॉफिट होगा, कितना मुनाफा होगा, किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। दोस्तों आज के युग में पेट्रोल पंप का बिजनेस शुरू करना बहुत ही अच्छा बिजनेस है। इस बिजनेस को शुरू करके आप एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आज के इस युग में बढ़ते हुए परिवहन के साधनों की मांग को देखते हुए पेट्रोल पंप की मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों किसान सेवा केंद्र की पहचान इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा भी की जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप खोलने का क्या तरीका है। दोस्तों किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप खोलने के लिए आप दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला जो है समाचार पत्र। दोस्तों आपके एरिया में जो भी लोकल या स्थानीय भाषा का आपके पास समाचार पत्र आता है उसमें आप किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप के लिए आवेदन देख सकते हैं और उसमें आप पढ़कर जानकारी ले सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। नंबर 2 पे बात करते हैं सरकारी एजेंसियों सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से। इसके अलावा ऐसी एजेंसियां भी खुली श्रेणी के तहत आवेदन आपका स्वीकार कर सकती हैं। अब बात करते हैं किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप के लिए आपको कितना आरक्षण मिलता है। दोस्तों इसमें सभी को अलग अलग आरक्षण निर्धारित किया हुआ है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 25% आरक्षण निर्धारित किया गया है। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को या फिजिकल हैंडीकैप्ड व्यक्ति को 5%, अर्धसैनिक पुलिस बल सरकारी कार्मिक पीएमपी को 8%, रक्षा कार्मिक डीसी को 8% आरक्षण मिलेगा। स्वतंत्रता सेनानी एफएफ को 2%, उत्कृष्ट खिलाड़ी ओएसपी को 2%, ओपन कैटेगरी के लिए 50% तक आरक्षण उपलब्ध है। इसके अलावा सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 33% तक का आरक्षण निर्धारित किया हुआ है। अब बात करते हैं किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप के लिए कौन सी आवश्यक योग्यता एवं मापदंड है। सबसे पहले जो आवेदक है उसका भारतीय नागरिक होना चाहिए। आवेदक की उम्र 21 साल से लेकर 55 साल के बीच होनी चाहिए। दोस्तों यदि आवेदक सामान्य वर्ग से संबंध रखता है तो उसके लिए 12वीं पास होना चाहिए और अनुसूचित जाति या जनजाति या पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदक का कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। CC2 श्रेणी के तहत स्वतंत्रता सेनानियों के लिए शिक्षा मानदंड कोई लागू नहीं है। अब बात करते हैं किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। आवेदक के पहचान पत्र में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। आयु के प्रमाण पत्र के साथ आप 10वीं कक्षा की बोर्ड का प्रमाण पत्र, माध्यमिक विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट और चुनाव आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र। इसके अलावा बैंक पासबुक, खाता विवरण, म्यूचुअल फंड सर्टिफिकेट या डीमेट स्टेटमेंट की कॉपी, उत्कृष्ट खेल व्यक्तियों को खेल विभाग सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र की कॉपी। अब बात करते हैं किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप के लिए आपको कितने जमीन की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए जमीन सबसे जरूरी चीज है। किसी भी गाँव में किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप खोलने के लिए आपको कम से कम 600 से 800 स्क्वायर फीट जमीन की जरूरत पड़ेगी। आपकी लोकेशन के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकती है। अब बात करते हैं किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप के लिए आपको जमीन से जुड़े किन नियमों का पालन करना होगा। अगर आपके पास जमीन आपकी खुद की है या आपने किसी दूसरे व्यक्ति से ली है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट है वो पूरे होने चाहिए। यदि ये जमीन आपकी खुद की नहीं है तो आपका जमीन के मालिक से NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने किसी दूसरी व्यक्ति से किराए पर ली है, रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। यदि जमीन पहले से कृषि भूमि है तो आपको उसको गैर कृषि भूमि करवाना होगा। आपकी जमीन में बिजली और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि आपने जमीन किसी से लीज पर लिया तो आपके पास लीज एग्रीमेंट होना चाहिए। आपकी जमीन रोड या सड़क के किनारे होने चाहिए। अगर आपने जमीन को किसी से खरीदा है तो आपके पास रजिस्टर्ड सेल डीडा होना बहुत ही जरूरी है। अब बात करते हैं किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप के लिए आपको कौन कौन से लाइसेंस और सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। आपके जमीन के सभी डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होने चाहिए। आपको लाइसेंस प्राधिकरण यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। आपको नगर निगम विभाग और अग्नि सुरक्षा कार्यालय से अनुमति लेनी पड़ेगी। CCOE जो विस्फोटक विभाग की मंजूरी है वो लेना पड़ेगा। आपको एक जिला कलेक्टर NOC और पुलिस आयुक्त NOC की जरूरत पड़ेगी। PWD की मंजूरी, बिजली बोर्ड, ग्राम पंचायत की मंजूरी लेनी पड़ेगी। अगर आपकी भूमि वन भूमि है तो आपको वन विभाग से NOC लेनी पड़ेगी। अब बात करते हैं किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप के लिए आपको कितने इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप खोलने के लिए सबसे जरूरी चीज है वो है इन्वेस्टमेंट।
दोस्तों यदि जमीन आपकी खुद की है तो आपका काफी रुपया बच जाएगा, और यदि आप जमीन को खरीदते हैं, रेंट पर लेते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा रुपयों की जरूरत पड़ेगी। आपको किसी गांव या कस्बे में किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप खोलने के लिए 40 से 50 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों अगर आप इसको किसी हाईवे पर खोलना चाहते हैं तो वहां पर यह इन्वेस्टमेंट राशि आपकी बढ़ जाएगी। इसमें दोस्तों आपको 4 से 5 वर्कर को भी रखना पड़ेगा, वर्कर को सैलरी भी देनी पड़ेगी। अब बात करते हैं किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप से आपको कितना प्रॉफिट होगा, कितना मुनाफा होगा। दोस्तों किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप में जो सारी इनकम होती है वो कमीशन के आधार पर होती है। इसमें आपको किसी भी प्रकार की कंपनी कोई सैलरी नहीं देती है। आप जितना लीटर पेट्रोल और डीजल बेचते हैं उससे आपको कमीशन मिलता है और उससे आप अपना प्रॉफिट अर्जित कर सकते हैं। इंटरनेट पर दी हुई जानकारी के अनुसार 1 लीटर पेट्रोल बेचने पर आपको 2 से 2.5 रुपए तक का कमीशन मिलता है। वही अगर डीजल की बात करें तो इसमें आप सभी जानते हैं कि कीमत पेट्रोल से कम होती है, इससे मिलने वाला प्रॉफिट भी कम ही होगा। आपको बता दें कि इसमें आपको 1 रुपए से 1 रुपए 70 पैसे तक का कमीशन मिलता है। यदि आप महीने में 10,000 लीटर पेट्रोल और डीजल बेच देते हैं तो इस हिसाब से देखें तो 10,000 लीटर पेट्रोल और डीजल बेचने पर अन्य सभी खर्चों को काटकर आप कम से कम 3 से 4 लाख रुपए महीने की आसानी से कमाई कर सकते हैं। दोस्तों पेट्रोल पंप का जो बिजनेस है वो काफी प्रॉफिटेबल है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है आप एक महीने के अंदर कितना पेट्रोल और डीजल बेच पाते हैं। जितना ज्यादा पेट्रोल और डीजल बेचेंगे उतना ही ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा और आपकी इनकम उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। अब बात करते हैं किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। दोस्तों सबसे पहले आपको कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.iocl.com। दोस्तों वहां से आप किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप का फॉर्म देख सकते हैं। इसके लिए आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करना होगा। फॉर्म में दी हुई सभी जानकारी को आपको ध्यानपूर्वक भरना होगा और इसको भर के कंपनी के एड्रेस पर भेजना होगा। और अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म को ओपन करना होगा और फॉर्म को भरकर सभी डिटेल अपनी सबमिट करनी होगी। कंपनी आपकी जमीन का भी मुआयना करेगी। अगर आपके द्वारा दी हुई जानकारी सही पाई जाती है तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के बाद आपको लाइसेंस या डीलरशिप प्रदान कर दी जाएगी। दोस्तों किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप की ज्यादा जानकारी के लिए आप कंपनी के टोल फ्री नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर दोस्तों 1800-2333555। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट छोटेउद्योग.com पर भी जा सकते हैं। बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।